नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। ब्रेक के बाद सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम फिर से शुरू। जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा में सुनी लोगों की समस्या। मुख्यमंत्री ने पेंशन को लेकर भाजपा पर बोला हमला। सीएम ने कहा अब नो रैंक नो पेंशन पर आ गई भाजपा। मानसून सत्र के पहले बृजमोहन ने कृषि मंत्री को घेरा। बृजमोहन ने कहा दम है तो 15 दिन का करें मानसून सत्र। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना भेंट मुलाकात कार्यक्रम कुछ दिनों के ब्रेक के बाद फिर से अब शुरू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा में जन चौपाल लगाकर आम जनों की समस्या सुनी। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र स्थित दुलदुला विकासखंड के पतराटोली में आम जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने जोहार कहकर जनसमूह का अभिवादन किया। जनता की मांगों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात क्षेत्र को दी। मुख्यमंत्री ने दुलदुला ब्लॉक के 29 स्थानों पर देवगुड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए 76 लाख रुपए की स्वीकृति दी। इसके साथ ही उन्होंने विकासखंड दुलदुला के हाथी प्रभावित क्षेत्र में सोलर हाई मास्क लाइट लगाने की घोषणा की। सीएम बघेल ने आम जनता से भेंट मुलाकात कर शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मंत्रालय और विधानसभा में आप सबकी बेहतरी के लिए योजनाएं बनाते हैं। आज हम आपके बीच यह जानने और देखने आए हैं कि आप सबको सरकारी योजनाओं का लाभ सही ढंग से मिल रहा है या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसानों से किए वायदे के मुताबिक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए खरीफ और उद्यानिकी की फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ के मान से 9 से 10 हजार रुपए की आदान राशि भी दे रहे हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले और वे आर्थिक रूप से खुशहाल हों। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ग्रामीणों की मांग पर कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों की पेंशन को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की तो केंद्र के पास जमा कर्मचारी अंशदान का पैसा नहीं लौटा रहे हैं। भाजपा 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी, अब नो रैंक नो पेंशन पर आ गई। राजधानी रायपुर में अग्निपथ योजना से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह सेना के साथ मजाक है। ये उन देशों के साथ तुलना करते हैं जहां जनसंख्या कम है। कोई सेना में जाना नहीं चाहता, वहां अनिवार्य करना पड़ता है। यहाँ जनसंख्या की भी कमी नहीं है और सेना में जाने के लिए भी लोग लालायित रहते हैं। जिन लोगों ने परमवीर चक्र प्राप्त किया है, सेना के भूतपूर्व अधिकारी हैं, वे लोग कह रहे हैं कि यह सेना के लिए घातक है। पहले 1 रैंक 1 पेंशन करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन। कोई रैंक ही नहीं है, पेंशन भी नहीं है। भाई आदमी 60 साल में रिटायर होता था, 58 साल में, 62 साल में रिटायर होते थे। तब तक वो दादा नाना बन चुके होते थे, तब रिटायर होते थे। अब तो शादी पहले ही वो शादी कार्ड में लिखेगा भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व क्रांतिवीर, अग्निवीर, भूतपूर्व अग्निवीर। 21 साल में वो भूत हो जाएगा, भूतपूर्व हो जाएगा। ये तो देखिए सेना के साथ मजाक है। ये उन देशों की तुलना करते हैं जहाँ जनसंख्या कम है, सेना में लोग जाना नहीं चाहते, अनिवार्य करना पड़ता है। यहाँ तो जनसंख्या की भी कमी नहीं है और वहाँ सेना में जाने के लिए भी लोग लालायित हैं। और यही कारण है कि भारत की जो सेना है वो पूरे दुनिया में उसकी एक धाक है। छत्तीसगढ़ के आगामी मानसून सत्र को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को घेरा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रविंद्र चौबे संसदीय कार्य को ठीक तरह से संपादित नहीं करते। पिछले कुछ वक्त में हुई 13 विधानसभा के 13 सत्र में से एक भी सत्र पूरा नहीं हुआ, बीच में ही सत्र को समाप्त कर दिया जाता है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम जब सवाल पूछना शुरू करते हैं तो कांग्रेसी जवाब नहीं दे पाते, इसी वजह से सत्र को बीच में बंद कर दिया जाता है। यदि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे में दम है तो मानसून सत्र को कम से कम 15 दिनों का करके दिखाएं। विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल करेगा और सभी सवालों के जवाब दें। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जी के द्वारा विपक्ष को अपनी भूमिका समझाने की जो कोशिश है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री का तो दायित्व है कि सत्र ज्यादा से ज्यादा समय तक चले। रविंद्र चौबे जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि पिछले 13 सत्रों में एक भी सत्र पूरा क्यों नहीं हो पाया। हम तो चाहेंगे कि जो एक पार्लियामेंट्री एथिक्स बना है कि छोटे राज्यों के विधानसभा का सत्र 50 दिनों का होना चाहिए। पिछले 3.5 सालों में एक भी साल 50 दिन सत्र नहीं हुए।
बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का 14वां सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 27 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी। एक दिन पहले मंत्री रविंद्र चौबे ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जितने दिन का सत्र होता है विपक्ष उतने दिन तक बैठकर चर्चा नहीं कर पाता, सदन से भाग जाते हैं। सरकार उनके हर प्रश्नों का जवाब देने तैयार है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। सिंहदेव पिछले सप्ताह दिल्ली गए हुए थे। उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहां से रायपुर लौटने के बाद उन्होंने कोरोना की जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमण की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, दिल्ली प्रवास से लौटकर मैंने अपनी कोविड की जांच करवाई, जिसमें मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है एवं चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार मैं होम आइसोलेशन का पालन कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मुद्दे को आने वाले चुनाव में भाजपा बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। युवा मोर्चा के जरिए 27 जून से लेकर 9 अगस्त तक लगभग हर दिन पूरे प्रदेश में बेरोजगारी पर विरोध प्रदर्शन होगा। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर आएंगे। विरोध प्रदर्शन की कमान युवा मोर्चा के नेता संभालेंगे। रायपुर के भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा है। विधानसभा में कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। अब हर शहर की हर गली में बेरोजगारी के मुद्दे पर हम पोल खोलेंगे। युवा मोर्चा 27 से 9 अगस्त के बीच कई तरह के कार्यक्रम करने जा रहा है। रायपुर के भाजपा कार्यालय में पार्टी के नेता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि आपातकाल इस देश में आज़ादी की दूसरी लड़ाई की तरह था। पहली लड़ाई तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई, देश को स्वतंत्र किया गया। दूसरी लड़ाई आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ थी। उपासने ने आगे कहा कि सत्ता पर काबिज रहने के लिए देश में आपातकाल लगाया गया, मीडिया पर शिकंजा कसा गया। इंदिरा गांधी के खिलाफ एक लाइन भी लिखी जाती तो उसे हटवा दिया जाता या पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता। आपातकाल की वजह से लाखों परिवार आज भी पीड़ित हैं। हमारी मांग है कि आपातकाल का इतिहास पाठ्य पुस्तकों में शामिल होना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए जो कुछ उस वक्त हुआ था। रायपुर और हैदराबाद के शातिरों ने एक सरकारी एजेंसी का फर्जी चेक बनाकर बैंक से 16 करोड़ 40 लाख 12,655 रुपए निकाल लिए। एक्सिस बैंक में हुए इस कांड का पता भी तब चला जब बैंक वालों ने इतनी बड़ी रकम ठगों को सौंप दी। हालांकि शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर ही ठगी से जुड़े 7 शातिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एक्सिस बैंक से ठगी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इनके पास से 84 लाख रुपए मिले हैं। मामले में दर्जन भर और शातिर शामिल हैं जो फरार हैं। पुलिस को उम्मीद है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद बाकी के रुपए भी मिलेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए टीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।